जब आपको कंपनी जॉब दे देती है, उसके बाद ये है कि आपको वीज़ा भी देती है कि नहीं। जब हम यहाँ पर दुबई में आएँ या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाएं, तो हमें अपने रिलेटिव्स के पास जाना चाहिए या हम अकेले ही जाएं। तो ये होती है बेड स्पेस। तो कोशिश करें जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने घर को अच्छे से अलविदा कह के आएँ। ये टिप आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो ऐसा है कि ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी बेटर है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाती है कि नहीं मिलती है, कि गर्म पानी का यहाँ पर हल है। हाँ जी, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के दिन मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे लगता है YouTube पर इस टॉपिक पर अभी तक किसी ने भी बात नहीं की होगी, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से क्योंकि जब यहाँ पर कोई नया बंदा आता है ना, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो बहुत कुछ सोच के आता है, और उसके जहन में बहुत से पहले से सवाल होते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ कैसी लाइफ मेरी चेंज होगी और क्या क्या डिफरेंस देखना पड़ेगा मुझे। तो जो सबसे पहला जो हमारा सवाल होता है कि जब हम यहाँ पर दुबई में आएँ या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाएं, तो हमें अपने रिलेटिव्स के पास जाना चाहिए या हम अकेले ही जाएं। मतलब अकेला भी बंदा जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो इसका आंसर मैं दे सकता हूँ ऐसे कि मैं तो यहाँ पर जब आया था तो मेरे पापा यहाँ पर थे, लेकिन ऐसा है कि मेरे पापा जब यहाँ पर आए थे तो कोई भी नहीं था। उन्होंने खुद सरवाइव किया, सारा कुछ खुद देखा। जो भी उनके साथ हुआ, अगर उनके साथ अच्छा हुआ फिर भी उन्होंने खुद देखा, अगर उनके साथ बुरा हुआ फिर भी उन्होंने खुद देखा। मतलब किसी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया। तो ये है कि आप आ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई है कि अगर विज़िट वीज़े पर आप आते हैं तो क्या खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे अगर आप कर लें, अपने पूरे कवर कर लें खर्चे, तो नो प्रॉब्लम। वही खर्चे ही मेन होते हैं कि आपका खर्चा कितना होता है। यहाँ पर वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, आई बटन में आ जाएगा वो आपको ऊपर लिंक। तो ये है, अगर रिलेटिव्स हों तो सबसे बेस्ट है वो, उसके जैसा कुछ भी नहीं। तो ऐसा है कि मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊँ, जिसमें मैं पहले लड़कों की लाइफ जो कि यहाँ पर आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं उसके बारे में डिस्कस करूँ, और दूसरा मैं ये डिस्कस करूँ कि लड़कियों की लाइफ कैसे चेंज होती है। इसके बारे में भी बहुत कम YouTube पर आपको वीडियोस मिलेंगी। किसी से डिस्कस करूँ स्पेशली जो मुझे ऑथेंटिक इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये लड़कियों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन दूं, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनसे आप डिसाइड कर सकेंगी कि आपने यहाँ पर दुबई में आना है या नहीं आना। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लड़कों से कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आती हैं। आपको मैंने रिलेटिव्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, आपको उनके साथ पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर रूम कैसा मिलता है। सबसे पहले विज़िट वीज़े पर आते हैं जॉब फाइंड करने के लिए। तो जो जॉब फाइंड करने के लिए विज़िट वीज़े पर आते हैं तो मोस्टली वो इतने ज़्यादा, वो क्या कहते हैं कि अमीर नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेड स्पेस का इंतखाब करते हैं। तो बेड स्पेस में क्या होता है कि एक रूम के अंदर ऑलमोस्ट 8 से 12 बेड लगे होते हैं। ऐसे एक यहाँ पर है, एक ऊपर है और एक सबसे नीचे है। मतलब ऐसे 3-3 लगे होते हैं। तो इतनी हाइट मिल जाती है इस तरह के रूम। ये मैं बता रहा हूँ बेड स्पेस में जब आप विज़िट वीज़े पर जॉब फाइंड करने के लिए आते हैं और आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरह के रूम आपको मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मुर्गियाँ होती हैं, आपने देखा होगा जो मुर्गियाँ होती हैं ना, तो मुर्गियों के लिए एक सेपरेट जिस जगह पर उनको रखा जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप उनके लिए जगह बनाई जाती है। इसी तरह एक रूम के अंदर 10-12 लोग रहते हैं, यहाँ पर बेड स्पेस पर रहने के लिए आते हैं। मतलब आज स्टार्टिंग में तो आपको बेड स्पेस पर ही रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको पार्टीशन लेनी पड़ती है। पार्टीशन में क्या होता है कि एक ही रूम के 2 या 3 या मोस्टली 4 हिस्से बनाए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं और वहाँ पर आपके पास अगर एक मरले का भी घर है ना, एक मरले का मतलब एक मरला तो बहुत छोटा सा भी होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है।
लेकिन वो एक मरला भी उस बेड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है जो यहाँ पर आने में आपको बेड स्पेस मिलती है। तो ये होती है बेड स्पेस। तो कोशिश करें जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने घर को अच्छे से अलविदा कह के आएँ। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर आपको जॉब भी मिल जाती है कि नहीं मिलती, और जॉब मिलने के बाद आपको कितनी देर बाद वीज़ा देती है कंपनी, और कंपनी भी वीज़ा देती है कि नहीं देती। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो कोशिश करें एक्सपीरियंस हो आपका किसी काम में, स्किल हो आपकी किसी काम में, और उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो जो कि बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लक बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप में होंगी तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जब आपके पास ये सब कुछ होता है तो मोस्टली आपको फर्स्ट 3 मंथ के जो वीज़ा होता है या 2 मंथ का जो वीज़ा होता है उसी में ही आपको मिल जाती है जॉब। तो अगर आपको इस टाइम नहीं मिलती, मतलब पहले 3 मंथ या 2 मंथ के वीज़े में नहीं मिलती जॉब, तो आपने नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आप वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं। मेरा भी वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद मुझे जॉब मिली थी, मतलब 6 मंथ के बाद मुझे जाके एक हिसाब से जॉब मिली थी। उसके बाद ये है कि जब आपको कंपनी जॉब दे देती है, उसके बाद ये है कि आपको वीज़ा भी देती है कि नहीं। वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंपनी आपको वीज़ा दे रही है या आप खुद अपना वीज़ा ले रहे हैं। तो कंपनी अगर आपको वीज़ा देती है तो आपको कुछ बेनिफिट्स दे देती है। अगर आप में अच्छी स्किल है तो आपको कंपनी भी वीज़ा देती है। अगर कंपनी वीज़ा नहीं देती तो दूसरा ये है कि आप अपना वीज़ा खुद लेते हैं यहाँ, चाहे वो एम्प्लॉई वीज़ा है चाहे वो फ्री वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा है। तो आप इन दोनों में से कोई एक वीज़ा ले सकते हैं यहाँ पर आके। तो ये वीज़े यहाँ पर मोस्टली चलते हैं। जब आपको जॉब मिलती है तो वो कहते हैं कि वीज़े के पैसे सारे आपने पे करने हैं, हम आपको वीज़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी वो सैलरी और दूसरी सारी चीज़ें वो खुद आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है कि हर कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं। सारी कंपनीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं। कोई आपको वीज़ा देती है, कोई कंपनी आपको वीज़ा नहीं देती। तो जब आप अपनी फैमिली को नया नया छोड़ते हैं तो आपकी फीलिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। यहाँ दुबई में, मतलब किसी भी आउट ऑफ कंट्री में आप जब जाते हैं तो आपकी फ़ीलिंग क्यों चेंज होती है, क्योंकि आपको कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं। किसी से नहीं आप कह सकते कि आप मेरे कपड़े धो। अगर किसी से कहेंगे तो आपके पैसे लगेंगे, आपके दिरहम कटेंगे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अपने पैसे सेव करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे सेव करके चलना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ पर आपने रहना है वो आपको मैंने बताया कि एक छोटा सा बेड होता है, उसके ऊपर आपने रहना होता है। वहीं पर ही आपका सारा सामान होता है, हर तरह का सामान जो आपका सामान है वो वहीं पर ही रखना पड़ता है, जो सबसे मेन सामान होता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ है, यहाँ पर जब आप आते हैं तो पानी, यहाँ का पानी बहुत गर्म आता है। गर्मियों में इतना गर्म आता है कि आप उसका कोई हल नहीं रहता। आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा डेंजरस है। ऐसा है कि गर्म पानी का यहाँ पर हल है। गर्म पानी का ये हल मैंने ये खुद ही फाइंड किया। मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं अपने बालों को बचाऊंगा। यहाँ पर जब पानी गर्म आता है ना तो बहुत इशू रहता है। तो उसका हल मैंने ये किया कि रात को मैं एक छोटी बाल्टी में, ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये टिप आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो ऐसा है कि ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी बेटर है। तो क्या है कि जब आपको यहाँ पर पानी आपको गर्म मिलता है तो क्या करें, आप एक छोटा सा डब्बा लेके आएँ, उसको रात को भर के तो रख दें, फ्रिज में रख दें। फ्रिज यहाँ पर हर रूम में होती है, तो वहाँ पर आप फ्रिज में रखें और वो सुबह तक जम जाएगा। उसी को एक बाल्टी में डालें और जो गर्म पानी है उसके अंदर वो बर्फ़ मिक्स करके तो आप नहा सकते हैं। ये थी एक टिप जो कि मैंने खुद डिस्कवर की। और दूसरी सेकंड टिप, इसके अलावा एक और टिप भी है जो मैंने इंटरनेट से देखी थी, बट उसका इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या है कि यहाँ पर हर एक रूम में एसी है। सुबह उठ के जिस बर्तन से आपने नहाना है उस बर्तन में पानी भरें और बाहर रख दें जहाँ पर एसी है। लेकिन कुछ रूम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बिला वजह परेशान करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, आपको सुकून से नहीं रहने देते, तो आप वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। रूम में कई मरतबा आपकी लड़ाई भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन रूल्स की वजह से यहाँ पर
किसी ने अगर कुछ भी प्रॉब्लम की, कुछ भी इशू आया रूम में, अगर आपने कुछ इशू किया है तो सामने वाले ने एक पुलिस को कॉल करनी है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो पुलिस आपको पकड़ेगी और डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट। तो ऐसा है कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, वहाँ पर आपको गुस्से को साइड पर रख के रहना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप ऐसा करें कि आप किसी से बात ही ना करें, आप अपना काम करें, आएँ, खाएं पिएं और सो जाएं, और सुबह उठ के काम पे चले जाएं। ये फ़ाइनल हल है अगर आपकी किसी के साथ यहाँ पर लड़ाई होती है। तो अगर आप लड़ाई करने वाले बंदे हैं तो यहाँ पर आके वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आके बहुत सारी चेंजिंग होती है, तो वो लड़ाई वाला काम भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गुस्सा भी आपको कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ दुबई आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हर तरह के कल्चर के लोग होने की वजह से आपका ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमाल की हो जाती है। मतलब आप किसी से कभी भी कहीं पर भी बात करेंगे, आप हिचकिचाएंगे नहीं। वैसे मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ का माहौल क्या है और मतलब क्या कमाल की जगह है ये। माशाल्लाह हबीबी माशाल्लाह, दुबई हबीबी दुबई, वल्लाह हबीबी वल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, यही है दुबई। दुबई में जब आप आते हैं तो आपको एक नई दुनिया मिलती है। यहाँ पर आने के बाद आप बहुत कुछ नया देखते हैं। एक ही कल्चर को आप देखते हैं तो आप कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये थी सारी डिटेल जो कि मैंने यहाँ पर आके, मतलब जितना भी एक्सपीरियंस था जो मैंने यहाँ पर आके लाइफ चेंजिंग के बारे में सीखा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है, नेक्स्ट मंथ मेरा 1 ईयर हो जाएगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे रूममेट भी अच्छे मिल गए, मेरे से सारे ही सीनियर हैं। मैं वहाँ पर सबसे उम्र में कम हूँ, और वो सारे ही तकरीबन यहाँ पर मैक्सिमम 15 साल तक के मतलब यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन है। तो काफ़ी कुछ उनसे मैंने सीखा है। तो आज का दिन मैं फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके जहन में हैं लेकिन मेरे जहन में नहीं आए। तो अगर आपके जहन में हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें, मैं उनके आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और जो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर आके मैंने सीखा, जो भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे यहाँ के, आपने पूरी वीडियो अभी देखी है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं अभी। तो इन क्वेश्चंस की बिना पर आप देख सकती हैं कि आपने यहाँ पर आना है या नहीं। आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपने दुबई में आना है या नहीं आना। तो ये आज का दिन मैं फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल डी व्लॉग दुबई सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आज का दिन मैं फ़िलहाल यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है यहाँ दुबई के वीज़े के बारे में, या यहाँ के मेडिकल के बारे में, या यहाँ पर कोई PCR टेस्ट है उसके बारे में, या कोई भी फिंगरप्रिंट जो ID के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स और किसी तरह की भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं इन सब प्रोसीजर से गुज़र के तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मैं जितना हो सके यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप नए यहाँ पर आएँ, और किस तरह की आपको सिचुएशन मिल सकती है।